2015 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का करेंगे बाबू। क्वेश्चन बैंक 2015 10th क्लास का साइंस का विज्ञान का है, एकदम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आता है परीक्षा में, मेन परीक्षा में, ठीक है। मेन परीक्षा में एग्जाम जो होता है बाबू उसमें मतलब क्वेश्चन बैंक का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बाबू पूरा का पूरा क्या लीजिए, रट लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए बाबू। तो 10th क्लास का साइंस का 2015 का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके सामने एकदम उपस्थित आगे हो गया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए एक बल्ब है, उसमें 1 मिनट तक समय दे दिया है, टाइम बाबू है 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है कि नहीं, आप ही बताइए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड हो गया। और 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, 120 कूलम्ब आवेश। तो ये देखिए बाबू आवेश दे दिया है हम लोग का, आवेश मतलब Q दे दिया है 120 कूलम्ब बाबू, ठीक है, 120 कूलम्ब। तो कह रहा है विद्युत धारा निकालिए, विद्युत धारा। तो देखिए बाबू फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है बाबू IT, ठीक है, Q इक्वल टू IT। और I बराबर होता है Q/T, एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। तो Q का मान देखिए बाबू 120 है, ठीक है, Q का मान 120 है और T समय है जो देखिए 60 सेकेंड है। तो 60 दूना 120, तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 2 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन तहलका मचा दीजिए भैया, पड़ोसी के घर में आग लगा दीजिए एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अरे भैया स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मित्र प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का, याद रखिएगा, ठीक है। किसका होता है, प्रिज्म का होता है। किसका होता है, प्रिज्म का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3rd नंबर में। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बाबू। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो प्रतिरोध का देखिए एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है मेरे प्यारे भाई वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा, ओम साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप बाबू ए मीटर से की जाती है। किससे की जाती है, ए मीटर से। किससे, ए मीटर से। जरा ध्यान दीजिएगा, तेरा ध्यान किधर है, आंसर ए मीटर है। आंसर क्या है, ए मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में बाबू, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में बाबू कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में बाबू अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी उपकरण में धन और ऋण नहीं होता है। धन और ऋण का चिन्ह बाबू देखिए ए मीटर, तो ए मीटर में होता है बाबू। ए मीटर में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। वोल्ट मीटर में भी देखिए बाबू एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव। लेकिन कुंडली में बाबू, कुंडली में प्लस माइनस का साइन होता है। विद्युत सेल में भी बाबू, विद्युत सेल में भी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली। कुंडली में जो है बाबू ये प्लस माइनस धन और ऋण का बात हम लोग नहीं करते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया सी, कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबू उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का ठाकुर, उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र बताना है बाबू। तो नीला थोथा का देखिए सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O बाबू। CuSO4 ×
5H2O होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5CuSO4 इंटू 5H2O, बी नंबर 8 का बी, CuSO4 इंटू 5H2O। आप लोग भी एक दो बार बोलते चलिएगा मेरे प्यारे भाई। निम्नांकित में कौन जो है, निम्नांकित में कौन लवण है बाबू, तो बताइए आप, निम्नांकित में कौन जो है बाबू लवण है, जल्दी बताना है, ठीक है। निम्नांकित में कौन जो है बाबू लवण है, ठीक है। निम्नांकित में कौन लवण है, तो लवण इसमें बताना है, तो K2SO4 बाबू, पोटेशियम सल्फेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट जो है वो लवण है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो नाइट्रोजन का पहले देखिए सूत्र होता है N2 बाबू, और इसको हम लोग लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N करके लिखते हैं। तो कितना सहसंयोजक बंधन होगा, तो 3 इसका राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। 3 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होता है, 3 याद रखिएगा, ठीक है, 3 याद रखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोलते हैं, ठीक है बाबू, CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। चलिए 11 के बाद 12 में आइए, वन संपदा का एक उदाहरण है, आप ही बता दीजिए इसका। अरे भैया लड़की नहीं, लकड़ी जो है वो वन संपदा का उदाहरण है, लकड़ी बाबू, लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है, जरा ध्यान दीजिएगा। लकड़ी है जो बाबू वन संपदा का उदाहरण है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, चीनी का जो है बाबू रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है बाबू, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है बाबू, C12H22O11, तो C12H22O11 सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर में आ जाइए बाबू, 14 नंबर, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट गलत से लिखा गया है, सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो ये पीला हो जाता है, याद रखिएगा, कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, येलो बाबू, पीला हो जाता है, पीला। चलिए अच्छा क्वेश्चन एक दो बार पढ़ते चलिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 15, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वापोषी पोषण के लिए देखिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सौर के प्रकाश भी आवश्यक है, मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। स्वापोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है भाई साहब, सब गर्दा उड़ा दीजिए ना, पड़ोसी घर में आग लगा दीजिएगा। हम लोग कर रहे हैं 2015 का साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं बाबू, 2015 का। चलिए 16 में, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से बाबू मधुमेह होता है, शुगर की बीमारी होता है, किसका होता है, शुगर की बीमारी होता है, ठीक है, मधुमेह, शुगर की बीमारी। इंसुलिन की अगर कमी होता है बाबू तो ये हो जाएगा शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र बाबू किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो देखिए बाबू कॉकरोच में, किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा, कॉकरोच में भाई साहब, कॉकरोच में। चलिए यूरो सेकेंड का संबंध है, तो यूरो सेकेंड का संबंध बाबू वायु प्रदूषण से है, किससे है, वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वायु प्रदूषण से है, याद रखिएगा, ठीक है, वायु प्रदूषण से। 18 के बाद 19 में है, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है बाबू, कौन जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, DDT जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, DDT जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है मेरे प्यारे भाई। 19 के बाद 20 में है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का जो है वो रंग कैसा है, तो हरा होता है, क्लोरोफिल का रंग जो है बाबू हरा होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है मेरे प्यारे भाई वो हरा होता है, हरा होता है, हरा होता है। इस तरह से 2015 का बाबू साइंस का मतलब विज्ञान का बाबू, ठीक है,
साइंस का 2015 का साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन बैंक का कर चुके हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।